दोस्तों, आकर्षण प्रकृति का एक ऐसा नियम है जिससे कोई नहीं बच पाया है। दोस्तों, आप भी नहीं, मैं भी नहीं। अब आकर्षण कैसा होता है दोस्तों? आकर्षण निर्जीव चीज़ों में भी होता है, आकर्षण सजीव चीज़ों में भी होता है, आकर्षण मशीन में भी होता है, आकर्षण पेड़ पौधों में भी होता है। तो दोस्तों, समय समय के हिसाब से व्यक्ति आकर्षित होता है और वो आकर्षण जब हम छोटे होते हैं तब से लेकर हमारी वृद्धावस्था तक चलता है। हम अपने पूरे जीवन में बहुत प्रकार की चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्त्री आकर्षण के बारे में। हम स्त्रियों की तरफ इतने ज्यादा आकर्षित क्यों हो जाते हैं? जैसा कि दोस्तों श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के लिए बताया है कि जो स्त्री है वो अग्नि है और जो पुरुष है वो मोम है। तो जब कभी अग्नि और मोम संपर्क में आते हैं तो मोम पिघल जाता है। स्त्रियों के अंदर जो उनका सौंदर्य होता है वो मनुष्य के लिए अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल की तरफ ही अट्रैक्शन होता है। दोस्तों, यहाँ तक कि जो मेल पशु होता है वो फीमेल पशु की तरफ अट्रैक्ट होता है। मेल पक्षी फीमेल पक्षी की तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्शन हमारे यूनिवर्स का एक लॉ है। स्त्री आकर्षण की बात करते हैं। दोस्तों, स्त्री आकर्षण है क्या? ये आकर्षण वही आकर्षण है जिसने ऋषि विश्वामित्र को अपनी तपस्या भंग करने पर मजबूर कर दिया। ये वही आकर्षण है जिसने देवताओं के राजा इंद्र को अपने धर्म से भटका दिया, जिसने ब्रह्मा पुत्र नारद के अंदर पत्नी प्राप्ति की इच्छा जागृत कर दी। ये वही आकर्षण है दोस्तों। जब इस आकर्षण ने ऋषि मुनियों देवी देवताओं को नहीं छोड़ा तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं आज के समय की। आज के समय में ज्यादातर लोग स्त्रियों की तरफ क्या देखकर आकर्षित होते हैं? स्त्रियों की तरफ आकर्षित होने का जो उनका मूल बिंदु है वो दोस्तों उनकी सुंदरता। अब सुंदरता भी दो तरीके की होती है। पहली चेहरे की सुंदरता, दूसरी गुणों की सुंदरता। वहीं पर दोस्तों कुछ इतिहासकारों ने, कुछ फिलोसफरों ने और कुछ विद्वानों ने मिलकर इसी सुंदरता को दो तरीके से डिवाइड किया है। पहला क्षणिक सुंदरता, दूसरी अमिट सुंदरता। जो कभी ना मिटे वो अमिट सुंदरता है। दोस्तों, आप किस सुंदरता को देखकर आकर्षित होते हैं? दोस्तों, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हमें बताते हैं कि ज्यादातर जितने भी रिलेशंस होते हैं वो चेहरे की सुंदरता पर टिके हुए होते हैं। नतीजा उनका ये होता है कि कुछ समय रिलेशन में रहने के बाद उनके रिलेशन खराब हो जाते हैं। यदि हम चेहरे की सुंदरता की बात करें तो दोस्तों चेहरा तो एक वैश्या का भी सुंदर होता है जो अत्यधिक मैथुन क्रिया करने के बाद फीका पड़ जाता है। इसका मतलब है कि दोस्तों वैश्या की जो सुंदरता होती है वो क्षणिक होती है, लेकिन एक समय के बाद वो सुंदरता का जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है। ऐसी सुंदरता से क्या फायदा? सुंदरता दोस्तों, स्त्री की सबसे बड़ी जो सुंदरता होती है वो उसके गुण होते हैं। दोस्तों, उसका चरित्र होता है। चरित्र से बड़ी कोई सुंदरता नहीं होती है एक स्त्री के लिए। चलिए अब हम खुद की बात कर लेते हैं। स्त्री का आकर्षण हमें बर्बाद भी कर सकता है और स्त्री का आकर्षण हमें आबाद भी कर सकता है। कैसे? स्त्री को देखने का, स्त्री की ओर आकर्षित होने का हमारा कैसा दृष्टिकोण है? क्योंकि दोस्तों दृष्टि तो सबके पास होती है लेकिन कोण हर किसी के पास नहीं होता है। जैसा हमारी दृष्टि का कोण होगा वैसे ही सुंदरता से हम आकर्षित होंगे, चाहे हमारी वो क्षणिक सुंदरता हो या फिर अमिट। जब हमारी दृष्टि का कोण सुधरेगा तभी हम सुंदरता को सही तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों शारीरिक सुंदरता से हम आकर्षित होकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं और वहीं पर यदि हम अंदरूनी सुंदरता से आकर्षित हों तो ये आकर्षण हमारे लिए फायदेमंद जरूर साबित हो सकता है। एक बार भगवान बुद्ध के मठ पर एक स्त्री आई। वो स्त्री बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उस स्त्री की सुंदरता को देखकर उस मठ में भगवान बुद्ध के जितने भी शिष्य थे वो उस स्त्री को देखकर बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुए। उस स्त्री ने भगवान बुद्ध से कहा, हे भगवान, मेरा पुत्र आपका भिक्षु बनना चाहता है, कृपया इसका मार्गदर्शन कीजिए। भगवान बुद्ध ने उसका मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन होने के बाद वो स्त्री वहां से चली गई। उसके बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि क्या आप जरा से भी विचलित नहीं हुए? क्या आप जरा से भी आकर्षित नहीं हुए इस स्त्री की सुंदरता से? इस पर भगवान बुद्ध ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, कौन सी सुंदरता? कैसी सुंदरता? इस पर शिष्य ने कहा कि जो अभी जो स्त्री आई थी वो स्त्री कितनी ज्यादा सुंदर थी। इस पर भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा, मैं कैसे मालूम हुआ कि वो स्त्री बहुत ज्यादा सुंदर थी? इस पर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, उसके चेहरे पर ये साफ झलक रहा था कि वो स्त्री कितनी ज्यादा सुंदर है। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तो तुमने उस स्त्री का चेहरा देखकर ये तय कर लिया कि वो स्त्री कितनी ज्यादा सुंदर है? तब शिष्य ने कहा, हाँ। फिर बुद्ध ने जवाब दिया कि 4 दिन बाद जब उसके चेहरे की ये सुंदरता फीकी पड़ जाएगी तब क्या तुम्हारे लिए वो स्त्री इतनी ही सुंदर लगेगी? इस पर शिष्य ने जवाब दिया कि नहीं गुरुदेव। इसके बाद
बुद्ध ने कहा इसीलिए वास्तविक सुंदरता वो है जो जीवन भर चले, वास्तविक सुंदरता वो नहीं है जो क्षणिक हो। ये जो चेहरे की सुंदरता है वो 4 दिन की होती है, उसके बाद ये सुंदरता फीकी पड़ जाती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये है कि दोस्तों आप स्त्री आकर्षण के सिद्धांत को सही तरीके से समझ सकें। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ज्यादातर लोग तो चेहरे की सुंदरता को देखकर ही आकर्षित होते हैं। बदसूरत स्त्री की ओर कोई भी व्यक्ति अट्रैक्ट नहीं होना चाहता है। कुरूप और बदसूरत स्त्री को देखकर तो हमारे मन में दया के भाव उठते हैं। हम सोचते हैं बेचारी, ये कैसी है बेचारी, इसकी शक्ल कैसी है, इस तरीके के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। वहीं पर यदि हम सुंदर स्त्री को देखते हैं तो हमारे माइंड में अलग तरह के विचार होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि चेहरे से सुंदर दिखने वाली हर स्त्री गलत हो, उसके अंदर अवगुण हो। एक चेहरे से दिखने वाली स्त्री अपने गुणों से भी सुंदर हो सकती है। कि आप सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता है वो चेहरे की सुंदरता को ना देकर गुणों की सुंदरता को दें। किसी के मन में अभी ये सवाल जरूर आया होगा कि हम इस आकर्षण से बचें कैसे, चेहरे के आकर्षण से कैसे बचें। तो इस पर दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो जल्द लेकर आने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको वेट करना होगा और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं जो वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन, उस वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों के लिए गुड बाय।